नाज़रीन, वेनेज़ुएला के बाद अब किन-किन मुल्कों पर अमेरिकन हमलों का खतरा मज़ीद बढ़ चुका है। आज वेनेज़ुएला के मामले पर पाकिस्तान का सख्त रद्दमल सामने आ चुका है और पाकिस्तान ने क्या डिमांड किया है, ये जानकर आप हैरान हो जाएँगे। इसके साथ-साथ नाज़रीन, वेनेज़ुएला के इस हमले को लेकर पाकिस्तान के ऊपर हमले का कितना खतरा जो है, मज़ीद बढ़ चुका है और आने वाले दिनों में अमेरिका मज़ीद क्या इक़दामात उठाने वाला है, आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 6 जनवरी 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार नाज़रीन लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट को न्यूयॉर्क की जेल में मुंतकिल किया गया था। वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट को कैदों की यूनिफ़ॉर्म पहनाकर हथकड़ियों में जकड़ कर अदालत में पेश किया गया है और अदालत में जब उनको पेश किया गया तो उस दौरान जज की जानिब से उनको अपनी शिनाख्त बताने के लिए कहा गया। तो वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं वेनेज़ुएला का प्रेसिडेंट हूँ और उस दौरान जज की जानिब से उन पर जो इल्ज़ामात लगाए जा चुके हैं, वो पढ़कर जब सुनाए, जिनमें मंशियात और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात शामिल थे। उस दौरान मादोहरों ने तमाम इल्ज़ामात को उन्होंने मानने से साफ इनकार किया। उन्हें मुस्तरद करते हुए, इनकार करते हुए कहा कि मैं बेगुनाह हूँ और मैं अभी भी अपने मुल्क का सदर हूँ, एक महज़िब इंसान हूँ और यहाँ जिन बातों का ज़िक्र किया गया है, इनमें से किसी का भी मैं कसूरवार नहीं हूँ। मुझे अगवा किया जा चुका है और इसी तरह मादोरो की जो अहलिया है, उन्होंने भी अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्ज़ामात को वो मुस्तरद कर चुकी है। जिसके बाद अदालत ने 17 मार्च को दोबारा वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट और उनकी अहलिया को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। जबकि नाज़रीन, दूसरी जानिब इस वक़्त सीआईए की जानिब से ट्रंप को मादुरो के बाद वेनेज़ुएला की क़यादत के लिए हुकूमत के वफ़ादार जो अनासिर हैं, यानी अमेरिका के जो वफ़ादार हैं, उनकी एक फ़हरिस्त जो है रिपोर्ट की शक्ल में बाकायदा इस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने पेश की है, अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने। और उन जो मौजूद जो अफ़राद हैं, जिनकी लिस्ट और फ़हरिस्त जो फ़राहम की गई है, उसमें नाज़रीन इस वक़्त वेनेज़ुएला के जो कायम मकाम जो प्रेसिडेंट हैं देल्सी, उनका भी नाम उसमें शामिल है। जबकि यहीं जो देल्सी है, इन्होंने 2 रोज़ कबल भी ये कहा था कि हम वेनेज़ुएला के वसाइल को हम महफूज़ बनाएँगे और कहा था कि अभी भी उन्होंने कहा था वेनेज़ुएला के जो प्रेसिडेंट हैं, वो मादुरो ही हैं और हम किसी सूरत किसी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेंगे। ये 2 रोज़ कबल भी इनकी जानिब से डेल्सी की जानिब से कहा गया था। लेकिन आज इन्होंने भी हथियार डालकर अमेरिका के सामने और उन्होंने हथियार डाला है और अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका के जो वफ़ादार अनासिर की फ़हरिस्त में इनका नाम भी शामिल किया जा चुका है। अब नाज़रीन, इसके साथ-साथ इस वक़्त कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं, कोलंबिया को भी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से धमकियों का सिलसिला बदस्तूर इस वक़्त भी जारी है। जबकि कोलंबिया के प्रेसिडेंट की जानिब से भी पहले मुज़ाहिमत की जा रही थी, लेकिन अब उसने भी ये वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कहा है कि मैं उस कसम को तोड़ता हूँ, जो मैंने कहा था कि हमेशा मैं मग़रिब के सामने और मैं ताकतों के सामने मैं खड़ा रहने की मैंने जो कसम खाई थी, वो मैं अपनी कसम को तोड़ देता हूँ और मैं हथियार डालने का ऐलान करता हूँ। ये उन्होंने हथियार डाला है। इसके साथ-साथ ग्रीनलैंड को भी नाज़रीन इस वक़्त जो है धमकियों का सामना है, लेकिन ग्रीनलैंड के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनका रद्दमल ये सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि बस बहुत हो चुका है, अब हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वाज़ेह तरीके से उन्होंने कहा है। जबकि ग्रीनलैंड के ही मामले पर जो है इस वक़्त बर्तानिया और फ्रांस की जानिब से भी जो अमेरिकन जो धमकी है कब्ज़ा करने की, उस धमकी को बर्तानिया ने भी और फ्रांस ने भी इसको जो है मुकम्मल तौर पर इसको मुस्तरद किया है। जबकि नाज़रीन, वेनेज़ुएला के ही मामले पर आज पाकिस्तान की जानिब से भी बड़ा सख्त रद्दमल जो है वो सामने आ चुका है और वेनेज़ुएला के मामले पर जो है अमेरिकन कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान ने गहरी तशवीश का इज़हार किया है। और वेनेज़ुएला की सूरत हाल पर जो सलामती कौंसल का हंगामी जो इजलास बुलाया गया था, उसमें नाज़रीन पाकिस्तान के कायम मकाम जो मंदूब हैं उस्मान जुदून,
उन्होंने वहाँ खिताब करते हुए दो टोक अल्फाज में ये वाज़ेह कर दिया है पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कि मुल्क की उन्होंने कहा किसी भी मुल्क की सालमियत या सियासी आज़ादी के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल या फिर धमकी से गुरेज़ करना लाज़िम है। और फिर कहा गया है कि यूएन मंशूर दूसरों के अंदरूनी मामलात पर अदम मुदाखलत का पाबंद बनाता है और यकतरफ़ा फ़ौजी कार्रवाई को यूएन चार्टर और रियासती खुदमुख्तारी इस्तिस्ना के नजरिए की खिलाफ वर्जी करार देता है। ये पाकिस्तान ने आज सख्त रद्दमल दिया है, जबकि पाकिस्तान पिछले काफी दिनों से इस मामले पर खामोश था, लेकिन आज मौके पर ही ये जाहिर है सलामती कौंसिल के इजलास में इस तरह खुल के कहना ये बहुत बड़ी बात है। तो पाकिस्तान ने इस पर अपना मौकिफ जो है बड़े सख्त लहजे के साथ जो है पाकिस्तान ये वाज़ेह कर चुका है। और हालाँकि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के बहुत अरसे बाद, तवील अरसे बाद जो हैं, एक बार फिर दोबारा ताल्लुकात काफ़ी मज़बूत हो चुके हैं और सदर ट्रंप जो हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ-साथ फ़ील्ड मार्शल की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं। तो एक ऐसे मौके पर वेनेज़ुएला के मामले पर पाकिस्तान का इस तरह स्टांस लेना और यकीनन ये एक अलग ब्लॉक यानी चीन के ब्लॉक के साथ एक्सटेंड करने के हवाले से और अपनी सालिमियत के ऊपर जो है तशवीश करते हुए कि हमें भी इस तरह हुआ तो हम भी रद्दमल सख्त देने वाले हैं। इस तनाजुर में पाकिस्तान का ये रद्दमल जो है, ये बहुत बड़ा रद्दमल इस वक़्त समझा जा रहा है। इसके साथ-साथ नाज़रीन, आने वाले दिनों में मुमकिना तौर पर कहा जा रहा है कि मज़ीद ममालिक पर जो है, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हमलों का सिलसिला आगे बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा है। जिसमें एक तो ग्रीनलैंड है, जिसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप मुतअद्दिद बार धमकियाँ दे चुके हैं, तो मुमकिन है कि वो कोई एडवेंचर करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ-साथ कोलंबिया को तो वो मुसलसल धमकियाँ दे रहे हैं और कोलंबिया को धमकियों के बाद अब उनके प्रेज़िडेंट की जानिब से हथियार डालने की बात करने के बाद क्या अमेरिका रुक जाएगा या नहीं, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन अभी भी कोलंबिया के ऊपर हमले का खतरा जो है, वो मज़ीद मंडला रहा है। और उसके बाद ईरान। ईरान के अंदर एक तो एहतजाजी मुज़ाहिरों का सिलसिला मज़ीद वसी हो चुका है। अब तो 40 से ज़ायद शहरों पर ये एहतजाजी मुज़ाहिरों का सिलसिला तेज़ हो चुका है। लेकिन ईरान को बैरूनी तौर पर जो है इसराइल और अमेरिका के हमले का भी खतरा इस वक़्त मंडला रहा है। तो मुमकिन है कि वो ईरान पर तो कम से कम, किसी और पर हो या ना हो, ईरान पर अटैक करने के लिए उनकी प्लानिंग है और इसराइल तो चाहता ही यही है। लेकिन अमेरिका अभी तक हिचकिचाहट का शिकार है किसी हद तक। लेकिन अगर मुमकिन है कि आने वाले दिनों में ईरान पर भी कोई एडवेंचर करने की कोशिश कर सकते हैं। अब ईरान पर ऐसा कुछ होता है, तो पाकिस्तान भी इन खतरों से पीछे नहीं रह सकता है। उसकी वजह क्या है? ईरान के बाद जो है पाकिस्तान के लिए खतरा क्यों हो सकता है अमेरिकन हमलों का? नाज़रीन, वो इसलिए कि सबसे पहले आप लोगों को वेनेज़ुएला के ऊपर अटैक को समझना होगा। वेनेज़ुएला पर अटैक अमेरिका की जानिब से 2 बड़ी रीज़न्स की वजह से अटैक किया गया है। नंबर 1, वहाँ ऑयल प्रोड्यूस करने वाला वेनेज़ुएला दुनिया का टॉप मुल्क है। एक तो वो ऑयल को हासिल करने के लिए ये सब कुछ प्लानिंग के साथ हमला किया गया है और दूसरी बड़ी रीजन, वेनेजुएला जो है अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा नहीं था, वो चीन के बहुत ज्यादा करीब था और चीन के साथ ताल्लुकात उनके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और सबसे ज्यादा तेल मुहैया करने वाला मुल्क चीन को वेनेजुएला था। ये अमेरिका कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि वो किसी भी बंदे को, कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन यानी चीन को या ईरान या फिर रूस के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग करें या फिर उसके साथ तिजारती मामलात को आगे बढ़ाएं। ये अमेरिका बर्दाश्त नहीं करता है और उस मुल्क को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए तमाम हदें अबूर करने के लिए भी वो गुरेज नहीं करता है। तो वेनेजुएला पर अटैक करने की दूसरी रीजन, चीन के साथ तो ताल्लुकात थे और सबसे ज्यादा ऑयल उनको मुहैया करना, ये दूसरी बड़ी रीजन थी। आप इसी तनाजुर में पाकिस्तान को जरा देखिए। पाकिस्तान के चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात और बहुत क्लोज फ्रेंडशिप पहले से है। इसके साथ साथ सी पैक जैसे मंसूबे जो हैं वो इस वक्त भी जारी हैं और अमेरिका को ये सी पैक का मंसूबा खटक रहा है और पाकिस्तान के साथ अमेरिकन ताल्लुकात होने के बावजूद भी खतरात बहुत ज्यादा हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान के साथ भी बहुत ज्यादा करीबी हैं और ईरान के साथ ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान के, मुश्किल वक्त में इसराइल के साथ होने वाली जंग में पाकिस्तान ने ईरान की बहुत बड़ी मदद की है। तो इस तनाजुर में एक तो ईरान जैसे उनके खतरनाक दुश्मन का बहुत करीबी है पाकिस्तान और चीन जैसे बहुत बड़े दुश्मन का भी इस वक्त दोस्त है पाकिस्तान। सी पैक जैसे मंसूबे के जरिए जो हैं
वो चीन के साथ तिजारती मामलात को मिडल ईस्ट तक पहुंचाने में पाकिस्तान का किरदार हो सकता है, तो क्यों ना वो पाकिस्तान को भी इसका निशाना बना सकते हैं। वो इस पर पाकिस्तान क्यों नहीं वो अमेरिका का खतरा बन कर आने वाले दिनों में सामने आ सकता है। तो अमेरिका नाज़रीन इन तमाम वजूहात की वजह से मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के ऊपर भी एक बहुत बड़े अटैक के लिए कोई भी बहाना तलाश करके, कोई भी रीज़न से पाकिस्तान में पहुँचने के लिए वो इस वक़्त कमर बस्ता है और वो मौके का तलाश कर रहा है। अगर ईरान को कुछ होता है, तो समझें कि फिर उसके बाद पाकिस्तान की बारी आने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए तो अभी भी अमेरिका जो है अफ़गान तालिबान को हथियार की मद में मदद कर रहा है। अभी भी उनको सपोर्ट कर रहा है। हथियारों से लैस उनको तरीके से कर चुका है। यहाँ से जब अमेरिका चला गया अफ़गानिस्तान से, बहुत बड़े लेवल पर असर छोड़कर चले गए। जदीद किस्म का, जो आज भी पाकिस्तान के ऊपर वो हमला उसी हथियार से हमले हो रहे हैं। तो एक जगह में वो पॉइंट पे पूरा जो है एक महाज खोल के चला गया है पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की शक्ल में। दूसरी जानिब जो है अब इस तरह हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मुमकिन है आने वाले दिनों में पाकिस्तान को बहुत समझदारी के साथ फैसले लेने की अशद ज़रूरत है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।